हेलो गाइस, मैं रविंद्र कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का एक चाणक्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पहली 2 क्लासों को बखूबी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और आपको दोनों ही क्लासें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी। किसी भी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहा भी होगा तो ऐसा मुझे लगता नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए। जब सेशन का जब एंड होगा, जब हम नाउन टॉपिक को कंप्लीट पूरी तरीके से कर चुके होंगे, तो आपको एक एक डाउट जो आपको अभी भी आया हुआ है उन सभी को हम क्या कर देंगे बेटा, कंप्लीट कर देंगे। आपको यही सेशन को अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। और कंटिन्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें नाउन की बेसिक के बारे में भी बता चुका हूं। अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, क्या स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में हम, नाउन एंड नंबर्स। आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, नाउन एंड नंबर्स। नंबर्स क्या होता है? नंबर्स नाउन का एट्रीब्यूट्स होता है जो हमें यह बताने का काम करता है जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो 1 है या मोर देन 1 है। क्या कहा मैंने? नंबर्स नाउन का क्या होता है बेटा, एट्रीब्यूट्स होता है जो हमें यह बताने का काम करता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो नाउन 1 है या मोर देन 1 है। जैसे कि सर समझिए, जैसे मैंने कहा अगर नाउन का नंबर हमारा कैसा होगा, अगर हमारे नाउन का नंबर बेटा कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो हम बात किसकी करेंगे, ओनली फॉर 1, ओनली फॉर 1। अगर हमारा नाउन का नंबर कैसा होगा बेटा, अगर हमारा नाउन का नंबर प्लूरल होगा तो हम बात किसकी करेंगे बेटा, मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1 की हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। फिर से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्या बताया मैंने कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स हमारे नाउन के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और उन्हीं नंबर में देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी में जो हमारे नंबर होते हैं वो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन को 1 कहा जाता है, द्विवचन को 2 कहा जाता है और बहुवचन को 2 से ज्यादा कहा जाता है। बट इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश ग्रामर में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर नाउन का वो नंबर होता है जिसमें हम 1 की बात करते हैं और प्लूरल नंबर नाउन का वो नंबर होता है जिसमें हम 1 से ज्यादा की बातें करते हैं। जैसे कि आप समझ चुके हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कहा बॉय, और बॉय का प्लूरल क्या बनेगा बेटा, तो आप सभी को पता है कि सर बॉय का प्लूरल बनेगा बॉयज। यहाँ पर हमने रखा गर्ल, इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर गर्ल्स। यहाँ पर हमने रखा वॉच, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो आप सभी का आंसर एक ही आएगा, सर इसका बनेगा वॉचेस। क्या बनेगा, वॉचेस। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर रखा मैन, इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो आप कहेंगे मीन। मैंने यहाँ पर रखा चाइल्ड, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो काफी सारे बच्चे कहेंगे सर चिल्ड्रन। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस चिल्ड्रन का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रंस कर देते हैं, बट ऐसा गलत होता है। चिल्ड्रन ही अपने आप में कैसा नाउन होता है, प्लूरल होता है, और ये बनता किससे है, चाइल्ड नाउन से बनता है। तो अभी हमने क्या सीखा, कि बॉय का जो प्लूरल बना वो क्या बना, बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, वॉच का वॉचेस, मैन का मीन, और चाइल्ड से हमारा क्या बन गया बेटा, चिल्ड्रन बन गया। अब देखिए बेटा, मैंने क्या कहा, इस टाइप के जो नाउन होते हैं, इसी नाउन को हम क्या कहते हैं, सिंपल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल नाउन कहा जाता है। इस टाइप के जो नाउन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल नाउन कहते हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए और एक एक करके सभी चीजों को क्या करिए, नोट करते हुए चलिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज आपके माइंड से स्किप ना हो। आप अपने कानों में अच्छे तरीके से रीड लगाइए और एकांत कमरे में जाके बैठ के आराम से पूरी वीडियो को बड़े बखूबी से सुनिए और समझिए। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड रखा टेबल। टेबल जो होता है वो हमारा नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, टेबल्स। और टेबल्स नाउन हमारा कैसा होता है, सर टेबल्स नाउन हमारा प्लूरल होता है। इसी के बाद हमने यहाँ पर रखा क्या बेटा, कैलेंडर। कैलेंडर नाउन हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या बनेगा बेटा, कैलेंडर्स। तो ये नाउन हमारा कैसा बन गया, प्लूरल।
जब हम इन दोनों ही नाउन को एक साथ जोड़ देंगे, जब हम इन दोनों ही नाउन को क्या कर देंगे बेटा, एक साथ जोड़ देंगे, तो ये हमारा कैसा नाउन बन जाएगा, कंपाउंड नाउन बन जाएगा। सर कैसे बन जाएगा, देखिए देखिए कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर रख दिया, जैसे मैंने यहां पर रखा क्या बेटा, टेबल कैलेंडर। मैंने यहां पर क्या रखा बेटा, टेबल कैलेंडर, और मैंने कहा कि ये भी आपका एक नाउन है और ये भी आपका एक नाउन है। ये दोनों के दोनों आपके क्या है बेटा, एक नाउन है। ये दोनों के दोनों आपके क्या है बेटा, नाउन है। अगर आप इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। टेबल कैलेंडर का मतलब क्या होता है, टेबल कैलेंडर का मीनिंग होता है ए कैलेंडर विच इज पुट ऑन टेबल। जो कैलेंडर कहाँ पे रखा गया है, टेबल के ऊपर रखा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेबल कैलेंडर कहते हैं। अगर हमें इसका प्लूरल करना हो, तो अगर हमें इन दोनों का क्या करना हो, प्लूरल, ये जो नाउन है ये और ये जो नाउन है, अगर हमें इन दोनों ही नाउन को एक साथ जोड़ दे तो ये हमारा बन जाता है कंपाउंड नाउन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड नाउन बन जाएगा। अगर हमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल करना हो तो आप किसको करेंगे, टेबल्स को करेंगे या कैलेंडर्स को। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप सोच के बताइए। अगर आपको इन दोनों में से किसी का प्लूरल करना हो तो आप किसका करेंगे, फटाफट बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। देखो भाई, अब अगर हमें इसका प्लूरल करना हो तो हमें किसका करना होगा, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। फटाफट बताइए। देखिए भाई, अगर हमें इसका प्लूरल करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने पूछा यहां पर कि विच टाइप ऑफ कैलेंडर, विच टाइप ऑफ कैलेंडर, तो आपने कहा सर टेबल कैलेंडर। ऐसे तो कैलेंडर कई टाइप का होता है, वॉल कैलेंडर भी होता है, वॉच का भी होता है, डेयरी कैलेंडर भी होता है, वॉल कैलेंडर भी होता है। तो हर टाइप का हमारे पास क्या होता है, कैलेंडर। तो ये जो नाउन है ये इस कैलेंडर को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। और जो हमारे नाउन मॉडिफायर्स होते हैं वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और आपको ये बात बखूबी पता है कि एडजेक्टिव को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है, प्लूरल नहीं किया जा सकता है। एडजेक्टिव को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, प्लूरल नहीं किया जा सकता। तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, तो आप इसको लिखेंगे टेबल कैलेंडर्स। तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, तो आप इसको लिखेंगे टेबल कैलेंडर्स। ये इसका बन गया। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट हो गया कि सर अभी तक तो हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक समझ में नहीं आया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसी के ऊपर ही बखूबी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, मैंने आपको कहा कार ड्राइवर। मैंने क्या कहा बेटा, कार ड्राइवर। मैंने कहा ड्राइवर भी आपका एक नाउन होता है और कार भी आपका एक नाउन होता है। अब मुझे बताओ कि कार को प्लूरल करोगे या ड्राइवर को करोगे, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसको करोगे आप। तो आपका आंसर क्या होगा, सर कुछ बच्चे कहेंगे सर कार्स ड्राइवर होगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर कार ड्राइवर्स होगा। अच्छा, कंफ्यूजन रह गया ना। अगर हमें एग्जाम में भी यही कंफ्यूजन रहता है तो इसका क्या मीनिंग है कि समझाने वाले ने आपको कहीं ना कहीं पे क्या छोड़ दिया बेटा, कमी छोड़ दी है। एग्जाम में बैठने के बाद अगर आपके माइंड में, एग्जाम में बैठने के बाद अगर आपके माइंड में अगर डाउट रह जाता है तो इसका क्या मीनिंग निकल के आता है, इसका मीनिंग निकल के आता है कि समझाने वाले ने बच्चे के माइंड में पूरी तरीके से वो बात नहीं बताई जो उसको पता होनी चाहिए थी। अब देखो जैसे मैंने कहा कार ड्राइवर, अच्छा तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा विच टाइप ऑफ ड्राइवर या वट काइंड ऑफ ड्राइवर, किस प्रकार का ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, जीप ड्राइवर है, किस प्रकार का ड्राइवर है। तो ये जो कार है ये इस ड्राइवर को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो नाउन मॉडिफायर्स होते हैं वो हमेशा क्या बन के आते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं। तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर इसका प्लूरल बनेगा कार ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स। ठीक है। अच्छा एक और देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा रखा, जैसे मैंने कहा वाइज मैन, वाइज मैन। अब आप मुझे बताओ मैन क्या है, तो आप कहेंगे सर नाउन, वाइज क्या है सर, एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ मैन, वाइज मैन, इंटेलिजेंट मैन, ब्रेव मैन, कोवर्ड मैन, टिमिड मैन, मिक मैन, कैसा मैन है। तो आपने कहा सर वो जो मैन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाइज है। तो अगर हम इसको है तो अब अगर आपको प्लूरल करना हो तो किसको करोगे, वाइज को या मैन को, तो आपका आंसर होगा सर हम मैन को करेंगे।
ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब देखो जैसे हमने यहां पर रखा सन इन लो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये हमारे 3 वर्ड दिए गए हैं, तो आप मुझे ये बताइए इसमें से हम किस वर्ड को हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। फटाफट बताओ बेटा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किसको करोगे, सन को करोगे, इन को करोगे या रो को करोगे। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि सर ये जो सन है, इन है और ला है, इसको समझिए। इन जो होता है वो हमारा प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है बेटा, प्रेपोजिशन। ला इस प्रेपोजिशन का बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। ये बात मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि जो ऑब्जेक्ट बनते हैं या तो वर्ब के बनते हैं या फिर वो प्रेपोजिशन के बनते हैं। ये आप ना वीडियो नंबर 1 में देखिए, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज बताई गई है कि जो ऑब्जेक्ट है या तो वर्ब के बनते हैं या वो फिर प्रेपोजिशन के बनते हैं। अच्छा, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं या सर फिर एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे या फिर एडवर्ब फ्रेज बनाएंगे। और अभी फिलहाल ये किसका काम कर रहा है सर, ये अभी काम कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज का। और ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो ये किसको डिस्क्राइब करेगा, सन को। तो अगर अब मीन्स इसका प्लूरल करना है तो क्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर अब इसका प्लूरल बनेगा सन्स इन लो, सन्स इन लो। अब इसका प्लूरल ये बनेगा, समझ में आ गया। अच्छा, अगर आ गया है तो आप सोच रहे होंगे सर ये आप हमें क्यों समझा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं सीपीओ के पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए थे और दोनों के दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ और आप देखना कि इसमें एरर क्या है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, अगर नहीं उतारा तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वो सभी स्टूडेंट्स पहली और दूसरी वीडियो को जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। नोट करिए सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार। हाँ जी, स्क्रीनशॉट आप सभी स्टूडेंट्स ले चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, चलो सर क्वेश्चंस कैसे आते हो, क्वेश्चंस देखो आप। जैसे मैंने कहा ऑल हिज सन इन, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे। देखो both his son in law have settled abroad, settled abroad। abroad पहला। दूसरा there lived many shoes maker in the town, in the town। अब मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करके दिखाइए, क्या ये जो दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, क्या आपको ये लगता है क्या कि भाई ये दोनों सेंटेंस नहीं आए हुए, बखूबी गलत सोच रहे हैं आप। ये दोनों के दोनों एग्जाम, ये सीपीओ के एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल्स है। अब जब भी अभी हम नाउन जो हम क्या पढ़ रहे थे, कंपाउंड नाउन। पहले तो आप इसमें ये देखिए कि इसमें कंपाउंड नाउन कहाँ पर है। ठीक है, देखो क्या होता है, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। जब हम एग्जाम देखते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो वेटेज होता है वो 10, 15, 20 भी हो सकता है। उस टाइम पे फिर हमें समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा क्या है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव में एरर है, कंजंक्शन में है, प्रेपोजिशन में है। तो वो चीज़ें अब आपको यहाँ सीखनी है। फटाफट आंसर करिए, क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें। देखो भाई जितने भी स्टूडेंट्स बात देख रहे हैं इसको, ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को। देखो भाई पहले हम ये वाला क्वेश्चन समझते, सेकंड फिर हम फर्स्ट वाला समझेंगे। सबसे पहले देखो जो ये शूज है ना, ये भी नाउन है। ठीक है, और मेकर है, ये भी क्या आपका नाउन है। ये दोनों के दोनों क्या है, नाउन है। और ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बन गए बेटा, कंपाउंड नाउन। क्या बन गए, कंपाउंड नाउन। अच्छा, तो वो ये पूछ रहा है विच टाइप ऑफ मेकर, किस प्रकार का मेकर है। तो उसने कहा सर वो जूते बनाने वाला है। हो सकता है वो होम मेकर हो सकता है वो रोटी मेकर हो, कुछ भी हो सकता है। परंतु आपको पता है कि यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो हमारा क्या है, मेकर। तो यहाँ पर पूछ रहा है विच टाइप ऑफ मेकर, तो आपने कहा सर शूज मेकर। तो यहाँ पर पूरा इसको नहीं किया जाएगा, इसको करो मेकर्स को। एक तो ये
अच्छा, अगर आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो फिर आप मुझे ये बताओ, ये जो लीव्ड वर्ब है ये किसके लिए आई है? शूज के लिए आई है, मेकर के लिए? तो आपका आंसर क्या आएगा? सर मेकर के लिए आई है। तो एक तो ये वर्ब से भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पता लगाना है कि वर्ब जो आती है वो हमेशा किसके लिए आती है? जो वहां पर जो मेन सब्जेक्ट होता है उसी के लिए आती है। अच्छा, यहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट है ना वो देयर नहीं है। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो देयर नहीं है। कई सारे बच्चे ये मान रहे कि देयर मेन सब्जेक्ट है। अगर देयर मेन सब्जेक्ट होता ना तो एक क्वेश्चन देखो फिर आप, मैंने यहाँ पर रखा देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। ठीक है, अब देयर के अकॉर्डिंग वाज आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो फिर, देयर वर किंग्स, देयर वर किंग्स। देयर के अकॉर्डिंग नहीं आया भाई, ये बात ध्यान में रखना, देयर के अकॉर्डिंग नहीं है। देयर और इट जो होते हैं वो हमारे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं और कहीं पे इनका यूज नहीं किया जाता है। ये जो डिपेंड करते हैं वो आपके आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करते हैं, और जो इनके आगे जो नाउन रखा जाता है वही उनका मेन सब्जेक्ट होता है। और मेन सब्जेक्ट क्या है? किंग, और किंग नाउन है सिंगुलर जिसके अकॉर्डिंग आ गया वाच। देयर है यहाँ पर हमारा मेन नाउन नहीं है, मेन नाउन है किंग्स और उसके अकॉर्डिंग आ गया वर्ड। वही सेम कहानी है इसकी। जो लीव्ड है वो शूज के लिए नहीं आया, लीव्ड किसके लिए आया है? मेकर्स के लिए आया। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऊपर वाले में देखो अभी आप, अभी ऊपर वाला देखो, अब ये देखो बात किसकी कर रहा है? बोथ की। अच्छा, अभी ये वर्ब देखो आप, हैव आ गया, तो आप किसको चेंज करोगे? सन को करोगे या रोज को करोगे? तो आपका आंसर क्या होगा? सर अभी अभी आप बता चुके हैं कि इनके बाद जो भी रखा जाएगा नाउन या प्रनाउन वो उस वर्ब का, वो उस प्रेपोजिशन का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज किसको डिस्क्राइब करेंगे? सन को। तो इसका जो पूरा बनेगा वो क्या बनेगा? सन्स इन लॉ। देखिए भाई, जब तक आपको कंपाउंड नाउन की पहचान नहीं होगी तब तक आप कुछ भी पढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, किताबें पढ़ी हो, चाहे घर में कितनी से कितनी बड़ी किताबें लेके आ जाओ, ठीक है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। 1 घंटे में इंग्लिश सीख लो, 10 घंटे में इंग्लिश सीख लो, बातों से इंग्लिश थोड़ी सीखी जाएगी। कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ वर्ड दे रहा हूं, आपको उसको प्लूरल करके दिखाना है। सिंगुलर से प्लूरल। जैसे मैंने यहां पर रखा अटर्नी जनरल। अच्छा, फिर मैंने रखा जनरल मैनेजर। फिर मैंने रखा बुक स्टोर। फिर मैंने रखा स्टोर रजिस्टर, स्टोर रजिस्टर। फिर मैंने रखा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। फिर मैंने रखा ऑफिस इंचार्ज, ऑफिस इंचार्ज। फिर मैंने रखा पैसर बाय। फिर मैंने रखा लुकर ऑन, दर्शक कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये इसके साथ के फिक्स प्रेपोजिशन है। पैसर के साथ बाय आता है, लुकर के साथ ऑन आता है। देखने के जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं ना, जैसे सी, ग्लेंस, ठीक है, स्टेयर, लुक, वॉच, इनके सब सभी के साथ एट आता है, बट वॉच के साथ ऑन भी आता है, वॉचिंग अ टीवी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए भाई, अभी मुझे आप प्लूरल करके दिखाइए फटाफट इन सभी का। और आपको पता नहीं सभी के सभी कौन से नाउन है? फटाफट बताइए। ये सभी के सभी आपके कंपाउंड नाउन है। करिए बेटा फटाफट सभी स्टूडेंट्स। अटर्नी जनरल पहला, दूसरा जनरल मैनेजर, तीसरा बुक स्टोर, चौथा स्टोर रजिस्टर, पांचवा कोड ऑफ कंडक्ट, छठा ऑफिस इंचार्ज, सातवां पैसर्स बाय और आठवां लुकर्स ऑन। फटाफट बताइए बेटा सभी स्टूडेंट्स क्या आएगा। देखो भाई, अब मैं इसका प्लूरल करके दिखाता हूँ आपको क्या होता है। देखो
क्या सभी स्टूडेंट्स ने वैसे ही किया है तो अच्छी बात है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर वैसे नहीं किया है तो फिर जैसे मैं सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको आगे करना होगा, ठीक है। देखो अटर्नी क्या होता है, अटर्नी एक स्टेट का लॉ ऑफिसर होता है। जैसे अटर्नी जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, लिeutenant जनरल होता है, ये क्या होते हैं, एक स्टेट के लॉ ऑफिसर होते हैं। और जो जनरल है ये मेन रैंक है, जनरल क्या है, एक रैंक है, और रैंक को कभी पूर्ण नहीं किया जाता, तो इसका पूर्ण क्या बनेगा, अटर्नीज जनरल। इसका पूर्व क्या बनेगा, अटर्नीज जनरल। अब मैंने कहा जनरल मैनेजर, व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर। अब देखो मैनेजर तो कई होता है, एचआर मैनेजर भी होता है, अकाउंट मैनेजर भी होता है, जनरल मैनेजर भी होता है, स्टोर मैनेजर भी होता है, मैनेजर तो कोई भी हो सकता है। तो अगर इसका पूर्व करोगे तो क्या बनेगा, तो इसका पूर्व बनेगा जनरल मैनेजर्स, मैनेजर्स। अच्छा, इसके बाद हमने कहा बुक स्टोर, स्टोर ऑफ व्हाट काइंड्स, किस प्रकार का स्टोर है, बुक स्टोर है। तो फिर इसका प्लूरल बनाओगे तो फिर क्या बनेगा, तो इसका प्लूरल बनेगा बुक स्टोर्स, बुक स्टोर्स। फिर मैंने कहा स्टोर रजिस्टर, व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर। देखो भाई रजिस्टर स्टोर का भी हो सकता है, अटेंडेंस का भी हो सकता है, अच्छा स्टूडेंट रजिस्टर भी हो सकता है, अच्छा कोई गोदाम है उसका रजिस्टर भी हो सकता है, किसी एम्प्लॉयज का रजिस्टर भी हो सकता है। तो अगर इसका पूर्व करेंगे तो फिर इसका पूर्व क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर स्टोर रजिस्टर्स, रजिस्टर्स, ठीक। कोड ऑफ कंडक्ट, अब ये क्वेश्चन तो आपको बखूबी समझ में आ ही गया होगा जो मैंने यहाँ लिखा है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन होता है और कंडक्ट इस प्रेपोजिशन का बन गया ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या लिखोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा सर, कोड्स ऑफ कंडक्ट, कोड्स ऑफ कंडक्ट, कोड्स ऑफ कंडक्ट। ऑफिस इन चार्ज, अब इन प्रेपोजिशन हो गया और चार्ज इस प्रेपोजिशन का बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो आप बनाओ इसका ऑफिस इज इन चार्ज, ऑफिस इज इन चार्ज, ठीक है बेटा। अब देखो पैसर बाई, ये सब पेपर में आए हुए हैं। ऐसे तो इसका ना भाई इतना था सीरीज है कि आप कितना ही पढ़ते रहेंगे तो भी आप सीखते रहेंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि आप सब वही सीखिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब पैसर बाई है, पैसर बाई का अगर पूर्व बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, तो आपको पता है सर इसका बनेगा पैसर्स बाई। पैसर्स बाई का मतलब होता है राहगीर, लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक, तो इसका बनेगा लुकर्स ऑन, ठीक है। तो बखूबी आपने एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझा, देखा कि किसको कैसे करना है। ध्यान रख लो भाई, ये सभी के सभी नोट्स बना लीजिए आप, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वर्ड है। 2-3 और रहते हैं उनको और मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी टीचर जिससे आप पढ़ भी रहे हो, अभी आप कोचिंग तैयारी कर रहे हो तो काफी सारे क्या कह देते हैं कि सर ये एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, आप जब यहाँ पर पढ़ोगे ना तो आप सीखोगे एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। अच्छा किसी को कोई चीज नहीं आ रही, एक्सेप्शन कह दो, बच्चा भी फ्री टीचर भी फ्री, दोनों ही फ्री। ऐसा नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, ठीक है। एक एक चीज सीखना है रीजन के साथ कि क्यों आया, कैसे आया, जैसे कि हम यहां पर आपको एक एक चीज बता भी रहे हैं। आगे देखिए, देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया, जैसे मैंने कहा कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल। मैं चाहता हूं कि आप इसका ना प्लूरल बना के दिखाओ मुझे, सभी स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं कि कोर्ट मार्शल का प्लूरल बना के दिखाओ कि इसका बहुवचन क्या बनेगा, ठीक है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं इसमें, ये जो मार्शल होता है ना, ये आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव। अच्छा एडजेक्टिव का इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है रिलेटेड टू वर्ड। कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मार्शल की। मार्शल हमारा एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड। अच्छा या तो ये कह दो, या फिर इसका दूसरा मीनिंग ये होता है रिलेटेड टू मिलिट्री, रिलेटेड टू मिलिट्री, ठीक है। अच्छा देखो जितने भी क्या होता है कि जैसे जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, जिस भी सिटी में XYZ कोई भी सिटी मान लो आप, अच्छा अगर वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है उस सिटी के अंदर, तो वहां पर हम जाते हैं सिविल कोर्ट के अंदर। अच्छा अगर वहां पर वो मामला अगर नहीं हो पाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर जितने भी हमारे उच्च न्यायालय होते हैं हम वहां पर जाके अपने केस की क्या करवाते हैं, पैरवी करवाते हैं। तो एक होता है सिविल कोर्ट और एक होता है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है, जितने भी हमारे मिलिट्री के जो लोग होते हैं ना, उनके जो केस लड़े जाते हैं वो कहाँ पर लड़े जाते हैं,
कोर्ट में भी ले जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कोर्ट मार्शल। ठीक है। अच्छा, ऐसा एक वर्ड और भी आया हुआ है, तो अगर आपको इसको प्लूरल करना है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो इसका प्लूरल बनेगा बेटा क्या, कोर्ट मार्शल। अच्छा, आपने तो एक बार ये भी सुना होगा मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट, यस या नो। तो अगर मैं इसका प्लूरल पूछूं तो आप क्या बनाओगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि सर इसका तो बन नहीं सकता क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका क्या बनेगा प्लूरल, तो आपका आंसर क्या होगा सर, इसका बनेगा मार्शल आर्ट्स। क्या बनेगा बेटा, मार्शल आर्ट्स बनेगा। ठीक है। मैं अब आपको एक ऐसे 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नाउन का टॉपिक इतना आसान टॉपिक है, मैं मानता हूं। कुछ चीजें देखिए, आप एग्जाम में गए, आपने क्वेश्चन किया, आपका हुआ नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, बट पूरा नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ के जाना चाहिए। एक ही चीज पे हमें टाइम लग जाए। अब जब आपको सिलेक्शन चाहिए ही है तो इसमें फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे 2 घंटे में नाउन सीखना है, मुझे 3 घंटे में नाउन सीखना है। एक चाणक्य विद्यापीठ चैनल, मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं कि वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में ऐसा सोचते हैं कि भाई उनको हम अच्छे से अच्छे टीचर प्रोवाइड करके एक बड़े मुकाम तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम क्या कर सके, सिलेक्शन दिला सके। सभी बच्चे जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक क्या करें, इस चैनल को शेयर करवाए। अब आगे देखिए, इस क्लास को हम फिर से बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और मैंने क्या कहा अब आपको, मैंने कहा कि मैन हेटर, और दूसरा हमारा वर्ड क्या है, मैन टीचर। मैं चाहता हूं कि इसका जो आप प्लूरल करें, जो बात अब भाई आप यहां सीखेंगे ये आप चाहे कहीं पे भी किसी भी किताब में पढ़ के आ जाना। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका फटाफट प्लूरल करके दिखाइए कि मैन हेटर का प्लूरल क्या होता है। चलो मैं इसके 2 मीनिंग देता हूं आपको। अ मैन हु हेट्स, ए मैन who hates, a man who hates, या one who hates a man, ठीक है। एक तो ये हो गया, सोच के बताना भी। अब मैन टीचर के भी 2 मीनिंग होते हैं, अ मैन हु टीचेस, ए मैन हु टीचेस, और दूसरा मीनिंग क्या होगा, वन हु टीचेज अ मैन, वन हु टीचेज अ मैन। मैंने दोनों मीनिंग लिख दिए। अब बच्चों को ये पहले पता होना चाहिए। बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी करता है, वो मीनिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, वो फटाफट इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करेगा। मीनिंग पे जाइए, पहले मीनिंग क्या कहता है। ठीक है, अगर एक बार मीनिंग समझ में आ गया ना तो उसके बाद कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैन हेटर का मतलब होता है एक आदमी है जो कि हेट करता है, वन हु हेट्स अ मैन, कि जो किससे नफरत करता है, आदमी से। तो जो हमारा जो मीनिंग है ना इस वर्ड का वो ये वाला है, तो ये गलत हो गया। ठीक है। मैन टीचर का मीनिंग क्या है, ए मैन हु टीचेस, कि जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो टीच करता है, ये सही है। वन हु टीचेस अ मैन, जो आदमियों को टीच करता है। हो सकता है कोई ऐसी संस्था है जो किसी आदमियों को भी टीच करती होगी, हो सकता है कोई एनजीओ हो वो किसी आदमियों को जो अनपढ़ है उनको टीच कर रही हो, ऐसा हो सकता है। परंतु इस जो वर्ड का जो मीनिंग है वो ये निकल के आएगा, ए मैन हु टीचेस, तो ये गलत हो गया। अब दोनों में आपने क्या चीज कॉमन देखी, आपने देखा ये जो मैन है और ये जो मैन है, दोनों में फर्क है ना। ये वाला जो मैन है वो ऑब्जेक्ट है, ये मैन क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो मैन है वो सब्जेक्ट है, वो मैन क्या है, सब्जेक्ट है। देखो अच्छे तरीके से, वन हु हेट्स अ मैन, जो क्या करता है, नफरत करता है आदमियों से। एक माँ आदमी है जो टीचेस करता है। यहां पर मैन ऑब्जेक्ट है, यहां पर मैन सब्जेक्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस में मैन ऑब्जेक्ट हो, अगर किसी सेंटेंस में मैन क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो जो उसका प्लूरल करोगे वो बाद वाला करोगे, तो इसका आंसर बनेगा मैन हेटर्स। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में मैन सब्जेक्ट हो तो फिर प्लूरल दोनों ही करोगे, फिर अब बना हुआ मैन टीचर्स। अब सही है, बताओ कहां एक्सेप्शन केस हुआ भैया, कहां हुआ एक्सेप्शन केस? रीजन पता होना चाहिए, बस क्या था, बस ये वाली कहानी थी कि अगर मैन ऑब्जेक्ट होगा तो पहले वाला चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले को प्लूरल करोगे। अगर दोनों के दोनों, अगर मैन सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो पहले वाला भी चेंज होगा और दूसरे वाला भी चेंज होगा। ये तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया नंबर 3, जैसे मैंने कहा
वुमेन सपोर्टर्स, वुमेन सपोर्टर्स। एक मैंने कहा वुमेन सपोर्टर्स। अब दोनों की मीनिंग मैं बता देता हूं आपको क्या होते हैं। देखो, वन हु स्पोर्ट्स अ वुमेन, वन हु स्पोर्ट्स अ वुमेन। अच्छा, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? अ वुमेन हु स्पोर्ट्स। अब दोनों को समझिए भाई, वुमेन स्पोर्टर और वुमेन स्पोर्टर। अब बताओ कौन सा सही है, फटाफट बताओ। दोनों ही बता दिए मैंने तो आपको, ठीक है, दोनों बता दिए। तो अब आपका आंसर क्या होगा? अब इसको समझो और फिर इसको समझो। अब देखो, हमने इसमें वुमेन को चेंज नहीं किया बट स्पोर्टर को कर दिया। इसमें हमने इसको भी चेंज कर दिया और इसको भी चेंज कर दिया। समझ में आई कोई बात? अब देखो, वन हु स्पोर्ट्स अ वुमेन, जो वो औरतों को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अच्छा, औरतों को सपोर्ट तो उसका हस्बैंड भी कर सकता है, उसका कोई एनजीओ है, कोई संस्था है, अच्छा गवर्नमेंट भी हो सकती है जो औरतों को सपोर्ट करती हो। ये बात भी सही है, तो ये सेंटेंस भी सही है। अच्छा, वुमेन हु स्पोर्ट्स, एक वुमेन है जो क्या करती है? स्पोर्ट्स करती है, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती है, या किसी कोई भी XYZ किसी को भी वो सपोर्ट कर सकती है। ये बात भी सही है कि एक औरत होती है जो सपोर्ट करती है हर किसी को, चाहे वो उसके बच्चे हो, चाहे वो पड़ोसियों के बच्चे हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे किसी को, वो भी सपोर्ट करती है। तो ये कहना भी सही है। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, रट्टा तो मारना नहीं है, रट्टा मारोगे फिर बैठे रहना भाई, ठीक है। दोनों के मीनिंग बता दिए। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर देखो, वुमेन क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था तो बाद वाला चेंज किया, पहले वाला नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर हमने वुमेन को क्या माना? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट माना तो ये भी चेंज हुआ और वो भी चेंज हुआ, ठीक है। ये बड़ी बखूबी से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलो, अगर आगे हैं तो इसके ऊपर से हम 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। देखो भाई, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि द गवर्नमेंट, अब क्वेश्चनों को देखो भाई जो अभी तक हमने सीखा और समझा। द गवर्नमेंट विल हेल्प सम कार मैन्युफैक्चर। अब कई बच्चों को ये लगता है कि सर यहाँ पर बातें बना रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार आप चेक करें ना, यूट्यूब पे सेंटेंस डाल के आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 2010 में पूछा है, 12 में पूछा, 13 में पूछा, 17 में पूछा, 20 में पूछा है, और उसी के ऊपर हमें बातें करनी है। क्योंकि जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर का जो स्टैंडर्ड है जो आज के कंपैरिजन में कैसा है, और जो हम पढ़ रहे हैं क्या हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखो, द गवर्नमेंट विल हेल्प सम कार मैन्युफैक्चर। अच्छा, ये देखो, व्हाट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर, किस प्रकार का मैन्युफैक्चर है? तो उसने कहा सर कार मैन्युफैक्चर है। अच्छा, हमें किसको प्लूरल करना था? मैन्युफैक्चर को। किया किसको? कार को। तो ऐसा यहाँ से हटाइए और यहाँ कर दीजिए, कार्स आएगा। अच्छा, अब आप दूसरा देखो, ये जो विल हेल्प है ये वर्ब किसके लिए आई है? कार के लिए आई होगी, मैन्युफैक्चर के लिए। तो आपका आंसर होगा सर ये जो वर्ब आई है वो किसके लिए आई है? इसके लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, दे हैव बिल्ट a 300 feet long bath। They have built a 300 feet long bath। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये सेंटेंस है ना बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको, परंतु आपको पहले देखो ये जो ए आर्टिकल है किसके लिए आया है, फटाफट बताओ। तो सर आंसर आएगा ये बात के लिए आया है, पहली बात, ये तो बात सही होगी। अच्छा, विच टाइप ऑफ बात, किस प्रकार का बात है? अच्छा, व्हाट दे हैव बिल्ट, क्या उन्होंने बिल्ट किया? तो उन्होंने बताया भाई क्या उन्होंने बिल्ट किया, तो उसका आंसर क्या आया? ए 300 फीट लॉन्ग बात। तो ये हो गया हमारा क्या? मॉडिफायर, एडजेक्टिव मॉडिफायर हो गया। अभी मॉडिफाई कर रहा है। आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं उसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते? प्लूरल नहीं कर सकते। तो यहाँ फिट नहीं आएगा बेटा, यहाँ फुट आएगा। यहाँ फिट नहीं आएगा, यहाँ फुट आएगा। एक क्वेश्चन और देखो बेटा आप, जैसे मैंने कहा ए 5-man committee, a 5-man committee has been set up by the CM।
व्हाट टाइप ऑफ कमेटी हैज बीन सेटअप बाय द सीएम, किस प्रकार की कमेटी को सेटअप किया गया सीएम के लिए, तो इसने क्या कहा 5 मैन कमेटी, क्या कहा बेटा 5 मैन की कमेटी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो हमने मैन लिखा है वो नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, मीन नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा अ 5 मैन कमेटी हैज बीन सेटअप बाय द सीएम। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को देखना होगा। एक दो क्वेश्चनों को और करते हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी बार ये जो क्वेश्चन है वो आप खुद करके दिखाएं मुझे, ठीक है। देखिए नंबर 4, I found a 3000 years old coin। मैंने पाया 3000 साल पुराना सिक्का। I have found a 3000 years old coin। मैंने पाया 3000 साल पुराना सिक्का। अच्छा, what type of coin, किस प्रकार का कोइन था, तो आपने क्या कहा 3000 ईयर्स। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव मॉडिफायर। और आपको पता है कि एडजेक्टिव मॉडिफायर को कभी क्या नहीं किया जा सकता, प्लूरल, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो हमने एस लिखा उसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए बेटा, रिमूव कर दीजिए। अब आपको अच्छे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, मैंने आपको कहा द मीटिंग lasted for 3 hours। It was a 3 hours long meeting। मैं चाहता हूं आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर करके दिखाइए मुझे, कमेंट बॉक्स में फटाफट बिना रुके जल्दी से करके दिखाइए बेटा आंसर इसका। द मीटिंग लास्टेड फॉर 3 hours। इट वॉज अ 3 hours लॉन्ग मीटिंग। फटाफट करके दिखाइए। देखो बेटा समझिए इसको, जो हमारा आर्ट्स है ना, अरे ये तो पहले से, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई, यहां से इसको हटा दो एक बार, अब सही है। चलो आंसर तो पता चलेगा आपको, बट भी मैं बता देता हूँ। देखो जो आर होता है ना वो यूनिट ऑफ टाइम होता है। टाइम की एक यूनिट होती है आर, टाइम की यूनिट होती है मिनट, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ये टाइम की यूनिट है। अच्छा, वो यूनिट क्या है, मोर देन 1। अगर मोर देन 1 है तो इसको आर्स करिए, ठीक है। दूसरा देखो, इट वाज अ 3 hours लॉन्ग मीटिंग। व्हाट टाइप ऑफ मीटिंग, किस प्रकार का मीटिंग किया गया, तो ये कह रहे 3 घंटे का लंबा मीटिंग किया गया, तो ये इसका बन गया क्या, मॉडिफायर। अच्छा, अगर ये मॉडिफायर्स है तो ये एडजेक्टिव मॉडिफायर है, और आपको पता है कि एडजेक्टिव कभी प्लूरल किया नहीं जाता, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। कब आर का प्रयोग करना है, कब आर्स का प्रयोग करना है, वो अब आप बखूबी अच्छे तरीके से जान गए हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दबाजी हमें करनी नहीं है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आप नाउन एंड नंबर के कोई भी क्वेश्चंस को किसी भी किताब में से उठाकर लगाइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जरूर टाइप करके बताइए, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। तो गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल इसी समय पर। थैंक यू सो मच।